बच्चे से कोई दिक्कत ही तो हमारे घर छोड़ देते, हमारे बच्चे को मारते ना। मेरी बहन को उन्होंने राक्षसों ने नोच डाला, मेरी बहन के। हॉस्पिटल में जाके देखा तो हमारी बेटी हमें मृत मिली, उसमें कुछ नहीं था उस टाइम पे। हर बेटी अपने घर से एक सपना लेकर विदा होती है। वो सिर्फ एक रिश्ता निभाने नहीं जाती, वो अपना पूरा बचपन, अपनी हंसी, अपने माँ बाप का आंगन छोड़कर एक नए घर को अपना बनाने जाती है। लेकिन कितनी दर्दनाक बात है कि उसी बेटी की कीमत आज भी कई घरों में पैसों और दहेज से तय की जाती है। दहेज सिर्फ एक लेन देन नहीं है, ये धीरे धीरे किसी लड़की की आत्मा को मार देने वाला जहर है। प्लीज मुझे बचाना, ये लोग मुझे कैसे टॉर्चर कर। कई बेटियां हर दिन मुस्कुराने का नाटक करती हैं, जबकि अंदर से टूट चुकी होती हैं। कई बेटियां फोन पर अपने माँ बाप से सिर्फ इतना कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो अपने दर्द से ज्यादा अपने माँ बाप की बेबसी समझती हैं। किसी घर में उसे तानों से मारा जाता है, कहीं हाथ उठाए जाते हैं, कहीं उसे हर दिन ये एहसास कराया जाता है कि वो बोझ है। और कई बार ये यातना इतनी बढ़ जाती है कि एक बेटी की सांसें ही छीन ली जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि आखिर देश अपनी बेटियों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम कब उठाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। भारत के 3 अलग अलग शहरों में 3 युवतियों की मौत ने एक बार फिर दहेज की काली सच्चाई को उजागर कर दिया है। ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर, भोपाल की ट्विशा शर्मा और ग्वालियर की पलक रजक। 3 परिवार, 3 जगहें, लेकिन दर्द और अंत एक जैसा। भोपाल की ट्विशा शर्मा की 12 मई को मौत हो गई, जिसकी वजह पोस्टमार्टम में फांसी से दम घुटना बताई गई। ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी और पैसों की मांग कर रहे थे, जिसके बाद ट्विशा की हत्या कर दी गई। जबकि उनकी सास का दावा है कि ट्विशा मानसिक रूप से परेशान थी और ड्रग्स लेती थी। दूसरा मामला था नोएडा का, जहां शादी के 1.5 साल बाद दीपिका नागर की छत से गिरने से मौत हुई। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर फॉर्च्यूनर और 51 लाख के लिए प्रताड़ित करना और हत्या करने का आरोप लगाया। तीसरी बहू जिसे ससुराल वालों ने दहेज की बलि चढ़ा दिया, वो थी ग्वालियर की पलक रजक, 21 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसने अपनी मौत से सिर्फ 20 मिनट पहले परिवार को कॉल कर मदद मांगी थी। लेकिन जब भाई अस्पताल पहुंचा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार वालों का आरोप है कि शादी के बाद से दहेज में कार और सोने की चेन की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। ये 3 घटनाएं सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज में गहरी जड़ें जमाए उस जहर की कहानी है, जहां दहेज को अब भी एक्सेप्ट किया जाता है। देश में हर साल लगभग 1 करोड़ शादियां होती हैं और इनमें करीब 90% मामलों में किसी न किसी रूप से दहेज लिया या दिया जाता है। बस अब इसे खुलकर दहेज नहीं बल्कि गिफ्ट का नाम दे दिया जाता है। लोग खुलेआम शादी में मिली लग्जरी कार, सोने के गहने और महंगे सामानों की चर्चा करते हैं। एक समय माना जाता था कि दहेज की प्रॉब्लम सिर्फ गरीबी और अनएजुकेटेड लोगों से जुड़ी हुई थी, लेकिन आज की हकीकत बिल्कुल अलग है। पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी करने वाले और आर्थिक रूप से मजबूत परिवार भी दहेज की मांग कर रहे हैं। एक बेटी की शादी का दिन किसी भी परिवार के लिए सबसे खुशी का दिन माना जाता है। माता पिता सालों तक उस दिन के सपने देखते हैं। पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़ते हैं, माँ अपनी छोटी छोटी खुशियों का त्याग करती है ताकि बेटी की विदाई अच्छे से हो सके। लेकिन आज के भारत में हजारों परिवारों के लिए यही शादी धीरे धीरे एक डरावने सपने में बदल जाती है। एक ऐसा सपना जहां शादी के बाद बेटी को कम दहेज लाने के लिए ताने दिए जाते हैं।
जहां प्यार की जगह लालच ले लेता है, जहां शादी रिश्ते से ज्यादा पैसों का सौदा बन जाती है और जहां कई महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है और आखिर में मार भी दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को और पैसे, गाड़ी, गहने या संपत्ति चाहिए होती है। भारत में 1961 में दहेज विरोधी कानून बनाया गया था, यानी कि लगभग 6 दशक से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन हालात आज भी बेहद डरावने हैं। हर साल हजारों महिलाएं दहेज के कारण प्रताड़ना, हिंसा और मौत का शिकार होती हैं। जो कभी सामाजिक बुराई कहा जाता था, वो अब महिलाओं के खिलाफ सबसे सामान्य हिंसा में बदल चुका है। एनसीआरबी के आंकड़े इस संकट की गंभीरता दिखाते हैं। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट में दिल्ली लगातार 5वें साल देश में दहेज मौत के मामलों में सबसे ऊपर रहा। साल 2024 में दिल्ली में 109 दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए, जिनमें 100 से भी ज्यादा महिलाओं की जान चली गई। वहीं बेंगलुरु दहेज प्रताड़ना का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा, जहां महानगरों में दर्ज 1008 मामलों में से 878 मामले अकेले बेंगलुरु से थे। इतना ही नहीं, देश भर के आंकड़े तो और भी ज्यादा डराने वाले हैं। एनसीआरबी के क्राइम इन इंडिया 2023 के अनुसार पूरे भारत में दहेज से जुड़े 15,489 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 6,156 महिलाओं की मौत दहेज हिंसा के कारण हुई है। यानी हर दिन करीब 17 से 18 महिलाएं दहेज की वजह से मारी गई हैं। आसान शब्दों में कहें तो भारत में लगभग हर 84 मिनट में एक महिला दहेज के कारण अपनी जान गंवा रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 7,151 मामले दर्ज हुए, जबकि बिहार में 3,665 मामले सामने आए हैं। दहेज मौत के मामलों में उत्तर प्रदेश में 2,122 महिलाओं की मौत हुई, जबकि बिहार में 1,143 महिलाओं ने जान गंवा दी। वहीं 83,000 से ज्यादा दहेज मामले अब भी अदालतों में लंबित पड़े हैं, जो दिखाता है कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ पाने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। सबसे दर्दनाक सच तो ये है कि ये सिर्फ दर्ज किए गए मामले हैं। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हजारों महिलाएं आज भी चुपचाप अत्याचार सह रही हैं। कई परिवार सामाजिक बदनामी, आर्थिक मजबूती या समाज के डर से शिकायत तक दर्ज नहीं कराते, और इसलिए असली संख्या तो इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, भारत में दहेज प्रताड़ना को लेकर और सख्त कानून बनाने की जरूरत है या नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।